कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम स्वाति है। वो अपने प्रेमी दानिश के साथ प्यार कर रही है। स्वाति इतनी खूबसूरत है कि दानिश उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन तभी स्वाति की दानवी सहेली चिड़िया वहां आती है और दानिश का दिल निकालकर उसे मार देती है। फिर वो दानिश का दिल अपनी सहेली स्वाति को खाने के लिए देती है, जिससे स्वाति उदास हो जाती है। तब चिड़िया स्वाति से कहती है कि उन्होंने अब तक कई नौजवानों के दिल निकाले हैं, लेकिन किसी ने भी अपना दिल अपनी मर्जी से नहीं दिया। इस पर स्वाति कहती है कि कुछ दिनों में सूर्य ग्रहण होने वाला है और अगर कोई नौजवान उसे अपनी मर्जी से दिल नहीं देगा तो वो फिर से पहले की तरह बर्फ में जम जाएगी। अपनी सहेली की बात सुनकर दानवी चिड़िया से रहा नहीं जाता और वो फिर से चिड़िया बनकर एक ऐसे इंसान की तलाश में निकल जाती है जो अपना दिल स्वाति को अपनी मर्जी से दे सके। अगले दृश्य में स्वाति घोड़ों पर सवार कुछ लोगों से भाग रही होती है। तभी अचानक एक घोड़सवार आकर उसे बचा लेता है और अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से जल्दी से चला जाता है। लेकिन ये घोड़सवार असल में स्वाति की ही चालाकी से बनाए गए होते हैं ताकि वो किसी इंसान की मदद लेकर उसके करीब जा सके और उसका दिल निकाल कर खा सके। जिस योद्धा ने उसे बचाया था उसे स्वाति की चालाकियों के बारे में पता नहीं होता। रास्ते में जब दोनों बैठे होते हैं तो ठंडी बर्फ स्वाति को जकड़ने लगती है। स्वाति तुरंत उठकर उस नौजवान को पकड़कर चिपक जाती है। ऐसा करते ही ठंडी बर्फ दूर हट जाती है, जिसे देखकर स्वाति हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब योद्धा सो जाता है तो दानवी चिड़िया आती है और उसका नकाब उतार देती है। नकाब उतारते ही वो देखती है कि वो वीर योद्धा कोई लड़का नहीं बल्कि एक खूबसूरत राजकुमारी है। ये देखकर दानवी चिड़िया स्वाति से कहती है कि उनकी मेहनत फिर बेकार चली गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो कोई मर्द होगा और स्वाति के हुस्न के जाल में फंसकर उसे अपना दिल देगा। इस पर स्वाति कहती है कि भले ही वो एक लड़की है लेकिन उसने मेरी जान बचाई है और जब वो उससे चिपकी थी तब उसने महसूस किया कि उसका दिल गर्म है और बाकी मर्दों से तेज धड़कता है। इसलिए जब तक वो इस लड़की के करीब रहेगी तब तक बर्फ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो कहती है कि वे कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे और उसे कोई ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जो अपनी मर्जी से अपना दिल उसे दे दे ताकि वो फिर से एक खूबसूरत इंसान बन जाए। अगले दिन वो राजकुमारी उस दानवी स्वाति को लेकर अपने राज्य चली जाती है और उसे लाचार समझकर अपने महल में जगह देती है। दृश्य में हमें एक आदमी लकी दिखाया जाता है जो दानवी शिकारियों के खानदान से है, लेकिन समय के साथ वो राक्षसों का शिकार नहीं करता बल्कि उनके बारे में किताबें लिखता है और उन्हें बेचकर अपना पेट भरता है। लकी के पास एक खानदानी बोतल थी जो किसी भी दानव के पास होने से चमकने लगती थी। जब राजकुमारी उस दानवी स्वाति को लेकर अपने साथ जाती है तो लकी की बोतल चमकने लगती है। अगले दृश्य में हम एक नौजवान को देखते हैं जो महल का एक बहुत ही अच्छा धनुर्धर है। वो अपनी आंखें बंद करके भी किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता है। सभी सिपाही उसकी हमेशा तारीफ करते रहते थे। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी उसे अपनी गाड़ी में बुलाती है तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। राजकुमारी उससे कहती है कि वो आजकल महल पर ध्यान नहीं दे रहा है और पहले जब वो उसका अंगरक्षक था तब वो बहुत होशियार हुआ करता था। इस पर वो नौजवान कहता है कि वो राज को लेकर अभी भी उतना ही सतर्क है जितना पहले था। राजकुमारी कहती है कि आज उसे एक नाचने वाली लड़की मिली है जिसका नाम स्वाति है और वो आज रात को उसे नचाने वाली है। अगर उसे नाच देखना है तो वो अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ आ सकता है। जब रात होती है तो वो नौजवान अपने सिपाहियों से कहता है कि उसकी बोतल आज चमकने लगी है, जिससे लगता है कि महल के अंदर कोई दानवी लड़की आई हुई है और उसे ये बात राजकुमारी को बताने के लिए जल्दी ही राजमहल में जाना होगा। सिपाहियों को उसकी बात मजाक लगती है और वे उसे महल के अंदर नहीं जाने देते। उधर महल में दानवी स्वाति नाचने का दिखावा करती है। उसी दौरान वो अपने काले जादू से उस नौजवान को अपने ऊपर फिदा करने लगती है, जिससे वो नौजवान स्वाति पर मोहित हो जाता है। जैसे ही स्वाति उससे आकर चिपकती है वो नौजवान खुद पर काबू नहीं रख पाता और उससे प्यार करने लगता है। ये सब देखकर राजकुमारी बहुत नाराज हो जाती है और स्वाति को अगले दिन ही उसका राज्य छोड़कर जाने के लिए कह देती है। दरअसल राजकुमारी भी उस नौजवान से प्यार करती थी, इसलिए वो बहुत क्रोधित हो गई थी। अपनी प्रजा की वजह से राजकुमारी ने कभी उस नौजवान से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, इसीलिए वो दानवी स्वाति को उस नौजवान से चिपकते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन राजकुमारी ये नहीं जानती थी कि ये सब उस दानवी स्वाति के काले जादू के दबाव में हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो नौजवान ये सोचकर परेशान होता है कि उसने राजकुमारी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी। राजकुमारी का टूटने वाला दिल। अगले दिन रात के समय जब दानवी चिड़िया लड़की के रूप में होती है तो दो आदमी उसे छेड़ने लगते हैं। एक आदमी उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन वो उनसे जीत नहीं पाता। उसी समय दानवी चिड़िया उन दोनों शराबियों का दिल निकाल लेती है। ये देखकर तीसरा आदमी डर जाता है और उस चिड़िया से पूछता है कि वो किस तरह की दानव है, क्योंकि उसके पास होने के बावजूद उनकी जादुई बोतल चमक नहीं रही है। दानवी चिड़िया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगली सुबह राजकुमारी उसी नौजवान के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाती है।
वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि वो उससे उस समय से प्यार करती है जब वो उसका अंगरक्षक हुआ करता था। जब वो उस नौजवान से पूछती है कि क्या वो भी उससे प्यार करता है, तो नौजवान कहता है कि वो एक रक्षक है और वो महलों की राजकुमारी है, इसलिए उनका कोई मेल नहीं है और वो उससे प्यार नहीं कर सकता। राजकुमारी उसे उस समय की याद दिलाती है जब कई साल पहले उसने एक आदमखोर भालू से लड़कर उसकी जान बचाई थी। नौजवान कहता है कि ये उसका कर्तव्य था। तब राजकुमारी बताती है कि उस हमले से वो घायल हो गई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे के एक हिस्से पर कुछ निशान पड़ गए थे। उन्हें छिपाने के लिए उसने आज तक उस हिस्से पर नकाब लगा रखा है और उसने आज तक किसी के लिए वो नकाब नहीं हटाया है। इस पर नौजवान राजकुमारी से कहता है कि वो उसके प्यार की बहुत कदर करता है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकता। वो कहता है कि अब उसे इस राज्य से कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राक्षस राज्य उसे पाने के लिए उनके राज्य पर हमला करने की जोरों से तैयारी कर रहा है। वो अपनी सेना के साथ राक्षसों का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने जा रहा है। अपने प्यार को ठुकरा देने की वजह से राजकुमारी का दिल टूट जाता है और वो पहाड़ियों के ऊपर जाकर एक नदी में छलांग लगा देती है। तभी वो डूब रही होती है, लेकिन दानवी चिड़िया आकर उसकी जान बचा लेती है। सूर्य ग्रहण और एक खूबसूरत सौदा। अगले दृश्य में हमें राक्षस राज्य दिखाया जाता है जो किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक गुप्त कर्मचारी आकर राक्षसी राजकुमारी को बताता है कि उन्होंने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी को एक पहाड़ से नदी में गिरते हुए देखा है। इस पर राक्षसी राजकुमारी कहती है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करने का वादा किया है, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। तभी वहां राक्षस आता है और कहता है कि वे अपने राक्षस दूत से पड़ोसी राज्य में ये संदेश भेज दें कि अगर राजा ने 10 दिन के अंदर उनके बेटे अघोरा से शादी नहीं की, तो वे और उनकी सेना उनके राज्य को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण है और उनके पास अपनी काली विद्या को पूरा करने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। अगले दृश्य में हमें लकी नाम का नौजवान दिखाया जाता है जो कुछ कर रहा होता है। तभी वहां दानवी चिड़िया आ जाती है, क्योंकि उसे नौजवान से लगाव हो जाता है। ये देखकर नौजवान घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो उसका दिल निकालने आई है। इस पर दानवी चिड़िया कहती है कि वो जो किताब पढ़ रहा है उसमें क्या लिखा है। नौजवान कहता है कि उसके पूर्वज कई सालों से राक्षसों का शिकार करते थे और इस किताब में सभी राक्षसों का जिक्र भी है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें उसका जिक्र नहीं है। वो कहता है कि अब वो दानवों का शिकार नहीं करता, बल्कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके इन किताबों में लिखता रहता है। दूसरे दृश्य में जब राजकुमारी को होश आता है तो वो खुद को एक लड़की के साथ लेटी हुई पाती है। राजकुमारी उस लड़की से कहती है कि तुम एक राक्षस हो, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। वो राक्षसी स्वाति उसे सच सच बता देती है कि हाँ, वो एक राक्षस है। राजकुमारी उससे पूछती है कि अगर वो राक्षसी है तो उसने उसे मारा क्यों नहीं। इस पर स्वाति कहती है कि उसका दिल उसके बहुत काम का है और राजकुमारी को वो नौजवान चाहिए, लेकिन उसे राजकुमारी का दिल चाहिए। राजकुमारी पूछती है कि उसे उसका दिल क्यों चाहिए। तब स्वाति बताती है कि 200 साल पहले उसे एक इंसान से प्यार करने की सजा मिली थी और उसे बर्फ की परतों में कैद कर दिया गया था। वहां से तो वो भाग निकली, लेकिन कुछ समय बाद उसका शरीर ठंड से जलने लगता है और वो एक क्रूर, बूढ़ी और बेजान सी होने लगती है। इसके लिए उसे इंसानों का दिल खाना पड़ता है। वो रंग नहीं देख सकती और न ही इंसानों के दर्द को महसूस कर सकती है। वो एक अच्छी लड़की तभी बन सकती है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से उसे अपना दिल निकाल कर खिला दे, तब वो फिर से एक खूबसूरत लड़की बन जाएगी। इस पर राजकुमारी कहती है कि अगर वो उसे अपना दिल दे देगी तो उसे इसमें क्या फायदा होगा और वो इस फायदे के लिए तो जिंदा ही नहीं रहेगी। इस पर राक्षसी स्वाति राजकुमारी के दिमाग में जादू करते हुए कहती है, मर्द हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागते हैं, इसीलिए उस नौजवान ने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया होगा।